एक मिनट एक मिनट जी। सर, आज की जो बैठक है, क्या है आज की बैठक में? बढ़िया सर। आपके इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बाजीगर समाज से बिलोंग करते हैं तो श्री चरणदास जी, और हमारा पार्टी के लिए यहाँ पर कन्ना विधानसभा क्षेत्र के व्यवस्था देखने वाले एक्स MLA जीवन लाल जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन इकबाल सिंह चन्नी जी, और मंच पर उपस्थित राजेश डल्ली जी, मुल्खराव जी, हम लोग आने वाला 20 तारीख को पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव की जो चुनाव चल रही है, तो खन्ना विधानसभा क्षेत्र का हमारा उम्मीदवार श्री गुरप्रीत सिंह भट्टी जी का चुनाव का प्रचार में लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में 152 बूथें आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर बूथ समिति रचना होगी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ रचना के समिति के सदस्य वहाँ पर अभी पन्ना प्रमुख का काम का चालू है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जी लगातार प्रवास करके मतदाताओं के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का नया पंजाब बनाने के लिए जो विश्वास प्राप्त करना, और नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो उपलब्धियां हैं, जो गौर गरीब किसान पिछड़ा वंचित युवा महिलाओं को करीब 132 योजनाओं के तहत लाभार्थी बनाई गई, उन लाभार्थियों तक पहुंचने का काम स्वयं अभ्यर्थी और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें लगे हुए। तो मैं भी पिछला 15 दिन से फतेहगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगातार प्रवास कर रहा हूं कि यहाँ के मतदाताओं का मिजाज स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस और उससे पहले जो सत्ता भाग लिया था अकाली दल, इनको पूर्ण प्रमाण से नकारने का मन बना लिया है, और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सिवाय हवाई में जो उनका प्रचार चल रही है, लेकिन यहाँ के मतदाता उसको स्वीकारने के लिए मन नहीं बना लिया। पंजाब का विधानसभा चुनाव के अंदर ये एकमात्र विकल्प भरोसेमंद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यहाँ के मतदाताओं को दिख रहा है। इसके लिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से पंजाब के अंदर यहाँ पर सरकार बनाएगी, और यहाँ पे आज जो नशा से हमारे युवकों का जो हाल बन गया है, हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, और नया पंजाब का नींव रखने का ये चुनाव है। और इस प्रदेश के अंदर जो भी समुदाय के ऊपर हो, वर्ग के ऊपर हो, जात के ऊपर हो, जो भी वंचित हुए हैं, उन वंचितों से बाहर निकाल करके हम लोग निश्चित रूप से उनको न्याय दिला देंगे। ऐसे ही जो यहाँ पर बाजीगर समाज है, हमें बहुत बार उनका समाज के वरिष्ठ लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमें पंजाब के अंदर हमको SC में है वो ST में लाने के लिए, और विमुक्त जाति से उनको बाहर निकालना है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो इनके समस्या है, सत्ता में आने के बाद हम लोग उसको कानून के तहत उनको न्याय दिलाने के काम सभी वर्गों को
सभी पंजाबियों को हम देंगे। सर आपने मैं थोड़ा मुझे हिंदी में समझा दे सर हिंदी में जो आपने बोला है नशे के बारे में बोला है, जो नजीरियन है वो ज़्यादातर दिल्ली में है, जो नशा तस्कर है, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर आप? देखिए, भारत के अंदर आज पंजाब के अंदर जो नशीली चीज़ बिक रही है और सरेआम बिक रही है और दिन दहाड़े बिक रही है, पहले यहाँ की सरकार बनने के बाद सबसे पहला हमारा प्राथमिकता इसको यहाँ पर करटेल यानी इसको जैसे जरिया है, इसको जरिया को कट करने का काम हमारा सरकार का। सर कैसे ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ से पार आ रहा है, क्या दिल्ली से नशा आ रहा है? सर दोनों में नशा आ रहा है, जहाँ पर भी दोनों में बीजेपी की सरकार जहाँ पर भी यहाँ आ रहा है उसको राज्य सरकार का उसका दायित्व है और उसको सख्ती करने का काम करने का है पंजाब का पुलिस को और पंजाब का सरकार को, जो पिछले 20 साल 30 साल से जो नाकामयाब हो चुके भारतीय जनता पार्टी इसमें करके हमको कामयाबी बनाना है, बना देंगे। जबकि ड्रग्स तो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली सरकार क्यों नहीं, जी पुलिस बीजेपी के अंडर बॉर्डर भी सेंटर के अंडर है। यहाँ की सरकार की दायित्व है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ की सरकार वो करना पड़ेगा, वो करेगी, हमारा सरकार बन गई। सर पहले पंजाब में अकाली दल और भाजपा इकट्ठे चुनाव लड़े थे, सरकार बनी, माफिया उस टाइम भी था, नशा उस समय भी था, आज अब वादे कर रहे हो। हम अकाली दल के साथ करीब 40-45 साल हमारा गठबंधन थी और देर हुआ दुरुस्त हुआ, हमसे आज भारतीय जनता पार्टी से अकाली दल में गठबंधन से बाहर गया है, क्योंकि 40-45 साल हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे यहाँ के स्टेट के लीडर्स और हमारे विधायक जो भी आम जनता की आवाज़ उठाते थे तो आवाज़ अनसुनी करती थी अकाली दल सरकार, इसी के लिए देर हुआ दुरुस्त हुआ। हम आज पंजाब के अंदर एक बहुत ही आशा किरण के रूप में हम आज भारतीय जनता को उभरिए, इसके लिए हम लोग आज के दिन में अकाली दल के साथ कोई नाता नहीं है और आने वाले दिनों में भी कोई नाता नहीं रहेगा। संपूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर के वो सारे चीज़ हम कर पाएंगे। सर आज भी भाजपा के साथ कांग्रेस के लोग भी हैं और श्रोमणी अकाली दल के लोग भी हैं, जिनके साथ संयुक्त मोर्चे के साथ कांग्रेस के साथ जैसे कैप्टन साहब हैं उनको साथ लिया गया है, उधर अकाली दल से जो है ढींढसा जी हैं, बात वही है, लोग वही हैं। देखिए, एक व्यक्ति का विचार अलग होता है, पार्टी का विचारधारा अलग होती है। कांग्रेस विचारधारा को ठुकरा करके अमरिंदर साहब कांग्रेस से बाहर आ गए, ढींढसा साहब अकाली दल से ठुकरा करके उन विचारधाराओं को असहमति जता करके उन्होंने उस पार्टी से बाहर आकर के उन्होंने अकाली दल संयुक्त बने। तो आज वो दोनों भी हमारे छोटे भाई के नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन के रूप में पंजाब के चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी पंजाब भारतीय जनता पार्टी का तत्व सिद्धांत को लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल का 7.5 साल का उपलब्धियों को लेकर के आज लोगों को बीच जा रहे, तो नया उम्मीद के साथ में हम लोग जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो सीएम कौन सा होगा, आपकी पार्टी का होगा या संयुक्त मोर्चा का? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत होकर के नया पंजाब बनाने के लिए और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए, पंजाब का किसानों का समस्याओं को हल करने के लिए और आने वाला 25 साल में भारत को आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव के समय पर पंजाब का योगदान सबसे बढ़िया रहने के लिए जो व्यक्ति हमारे वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे और वो व्यक्ति ऐसा रहेगा कि इस पंजाब को नए ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अगर बात करिए श्रोमणी अकाली दल ने छोड़ा है आपको, बीजेपी ने नहीं छोड़ा था किसानी आंदोलन दौरान, आप बोल रहे हैं हमने छोड़ा है जी। देखिए, मैं वैसे नहीं बोला, देर हुआ दुरुस्त हुआ, हम लोग अलग हो गए, हमसे छोड़ के गया बोला नहीं। अगर किसानी आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है, आपको बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे लोग? इतने किसान मौत हो गई, काफी विरोध हो रहा है, किसानों की इतनी मौत हो गई। स्पष्ट नीति है, किसान विधायक किसानों के हित के लिए लाया गया था और आज हम लोग किसान विधायक हमने वापस ले लिया देश के हित के लिए। जो हम लोग किसानों को नहीं समझ पाया और किसान स्वीकार नहीं किया, तो हमको पंजाब के किसानों का भाव को समझ करके हमने वापस ले लिया। तो अब किसान के अंदर इसके बारे में कोई गुस्सा नहीं है और विशेष करके पंजाब के किसानों का खाते में
सालाना 6,000 रुपये आ रहा। हमारा पंजाब के किसान कभी नरेंद्र मोदी सरकार को भूल नहीं सकता और उसको नकार नहीं सकता। नहीं, जैसे पहले भी किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में इतने किसानों की मौत होगी, बीजेपी केंद्र सरकार ने कोई उनको माँ पकड़ी है, कोई कुछ दिया मुआवजा वगैरह? अभी हमारी आप बोल रहे हैं हमारी गलती से हुआ है। देखिए गलती से नहीं है भैया, तुम उड़ मुड़ के क्यों बता रहे हो? नहीं, आप बोल रहे हैं भी हमसे समझ नहीं पाए थे नहीं, किसानों को। उनको समझना मतलब उनको समझाने के लिए हम उनका लोग कहीं समझा नहीं पाए हम, समझाने नहीं समझा नहीं पाए। ऐसा गलत उसको उड़ मुड़ के मत आपने यही बोला है भी हम समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए पहले नॉट एबल टू कन्विंस, इंग्लिश में थोड़ा सा अभी कुड नॉट एबल टू कन्विंस द फार्मर्स, वैसा बोला है। सर अगर पंजाब में किसी को प्रॉपर बहुमत नहीं मिलता, क्या भाजपा कल अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? जनता पार्टी को गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और हम कोई पार्टी से कोई तरफ से भी पोस्ट पोल के बाद हम कोई उनके साथ में कोई हमारा संबंध नहीं रहेगा। सर जो एक्ट बनाया गया जो विमुक्त जाति वाला केड़ी सरकार ने हिंदी बोलो। सर जो कानून का काम करते हैं जो कानून बनाया गया जो है, कानून बनाया गया विमुक्त व्यक्ति में पाया गया ना बाजूवार को, ये किसने पाया था? अब इसको निकालने की क्या जरूरत है? देखिए भैया, अभी चुनाव के बाद ये सारे चीज़ें हमारा केंद्र सरकार उसको देख करके उसको कैसे न्याय देना पड़ेगा, उसको हम लोग न्याय देंगे। सर आपने बाजीगर बिरादरी की बात की है कि इसको शेड्यूल कास्ट से निकाल कर शेड्यूल ट्राइब में लेके आएंगे, क्या इसको आप अपने चुनाव मैनिफेस्टो में लेके आओगे? भैया आज चुनाव मैनिफेस्टो की बात नहीं, हम लोग इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारा सरकार यहाँ पर बनेगी तो इन सरकारों का प्रस्तावना लेकर के हम केंद्र सरकार में बनाना पड़ेगा। उसका जो भी प्रक्रिया है इनको न्याय देने का, हम लोग उसको न्याय देने का प्रयास करेंगे। सर अंत में क्या खन्ना में कोई और बड़ा लीडर आया, जैसे रानी आए थे, उन्होंने बड़े लॉन्चमेंट किया है? खन्ना में हमारे गडकरी जी साहब आने वाले हैं, गडकरी साहब। सर जैसे कि बाबा राम रहीम को जो 21 दिन की पैरोल मिली है, क्या वो चुनावी स्टैंड में वो सर ठीक था? देखिए बाबा राम रहीम जी को जो बेल मिली है जी, तो एक न्याय प्रक्रिया है, पैरोल दी है सर। न्याय जो भी हो रहेगा न्याय प्रक्रिया है जी, जो भी न्यायालय देगा उसको उचित मान के सब लोग चलते पड़ेंगे हमारा भारत के। सर वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा का स्टंट है। देखिए स्टंट ऐसे तो हमारे विरोधी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हकीकत और सत्य जो है लोगों के बीच और लोग समझते भी कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, तो इसी के लिए हम लोग जो न्याय प्रक्रिया के ऊपर हम भरोसा करके सत्य में जयते के ऊपर हम चलते तो हम चलेंगे। धन्यवाद।